Hello, dear all. A very warm welcome to yet another episode of Insta Live with क्षितिज. हैप्पी न्यू ईयर. जी हाँ, 2021 में ये हमारा पहला एपिसोड है और हम आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं. हेलो मिस वानू. नया साल है, नई शुरुआत है, तो अपनी चंद पंक्तियों से मैं आप लोगों का अभिनंदन करना चाहूँगी. आँखों में दफन मेरे कितने राज बेमानी, आँखों में दफन मेरे कितने राज बेमानी, हौले से मुस्कुराकर होठों ने कर दी नादानी. खुश हूँ मैं क्यों, याद आते ही बातें नई पुरानी, थोड़ा इश्क नाकारा और शायद थोड़ी मैं रूमानी. हाय मुकेश, हाय कानिका. तो ये छोटी सी चार पंक्तियाँ. हाय मंजुलता, आप सबके लिए मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर. और क्षितिज के साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया. तो आज हमारा जो एपिसोड है वो इंस्टा लाइव विद क्षितिज में इंस्टा सेंसेशन को हम लेकर आने वाले हैं. गुड इवनिंग मुकेश. हेलो मंजू. और उम्मीद है आपको मेरी ये चार पंक्तियां पसंद आई होंगी. नहीं आई तब भी आप दिल का आइकन दबा सकते हैं, आप पसंद कर सकते हैं. तो आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं, होपफुली मिस्टर रविंदर हमारे साथ जुड़ चुके होंगे, देखती हूँ मैं. तो जो हमारे साथ मेहमान हैं वो बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी हैं. हेलो टेल क्राफ्ट्स एंड क्रिएशंस. और बहुत मुझे खुशी है कि उन्होंने हमें टाइम दिया और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं. हेलो मिस्टर रविंदर. तो पहले मैं इनको ज्वाइन कर लेती हूँ, इनवाइट कर लेती हूँ, और फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे और मैं आपको इनके बारे में काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ. तो लेट मी इनवाइट मिस्टर रविंदर फर्स्ट. I have sent him the invite and hope he will join us soon. Yes, here he is. Hello. Hello, Mr. Ravinder. थोड़ा सा हाँ yes. Now it's fine. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए. नमस्कार. नमस्ते. आपको सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर. हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर. मैं पहले दर्शकों को मिस्टर रविंदर के बारे में बता दूं, मैंने अभी तक इनका इंट्रो नहीं दिया है. तो जो शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं, पहले उनके बारे में आप समझिए, जानिए. he has the experience of 20 plus year of professional and personal experience as a global life coach. He is an international speaker, author, poet, and he is associated with community radio of Delhi NCR. इतना सब कुछ, how you manage all and how you started your journey. रविंदर जी. ग्रेट, थैंक यू सो मच. थैंक यू. उम्मीद करता हूँ सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी. हाँ जी. हेलो मिसेस जोशी. ये पीपल आर ज्वाइनिंग, तो मैं थोड़ा उन्हें भी बताती जा रही हूँ. हाय हेलो करते रहिए, आप भी इंटरेक्ट करते रहिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, मैं बहुत आभारी हूँ इन सबका जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग ज्वाइन करेंगे. आई एम वेरी थैंकफुल टू देम एंड थैंक यू टू यू एज वेल. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रंजीता जी, आपने इतना इस सम्मान दिया इस बात के लिए. बहुत क्षितिज एक काफी माना हुआ नाम है, ग्रुप है जिसे लोग काफी एक कहते हैं ना कि एक वैल्यू आइकन होता है, आइकन होता है. तो लोग उसी तरह से इसका सम्मान और इसको उस नजर से देखते हैं. जी. आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे. थैंक यू टू यू एज वेल. नहीं, थैंक्स. एंड मैं अपने ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगी कि ही हैज थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, और ये इंस्टा सेंसेशन इसलिए है क्योंकि एकदम 6-7,000 से ऊपर इनके फॉलोअर्स हो चुके हैं. और बहुत खुशी है कि आपने हमें टाइम दिया
तो मुझे आप जर्नी बताओगे, आप इतना पोएट भी हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ही मेरा इसलिए आया कि आप यू आर अ पोएट अपार्ट फ्रॉम योर लाइफ कोच, तो हाउ यू मैनेज एवरीथिंग और जर्नी कैसे शुरू हुई? देखिए, हर जर्नी के पीछे ना एक थॉट प्रोसेस होता है। जब हम सोचते हैं कि लाइफ के अंदर जब हम कुछ करने की बात सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक ख्याल आता है कि जीवन में कि यार लाइफ तो अभी बिल्कुल सीधा चल रही है ना। मैं भी जॉब करता हूँ, आई एम ऑल्सो वर्किंग, इट्स बीन 20+ ईयर्स। और आप ये देखते थे कि आप ऑफिस गए फिर घर आए, फिर ऑफिस गए फिर घर आए, उसके अलावा लाइफ में कुछ है नहीं। मुझे लगता है लाइफ में इससे भी बढ़ के बहुत सारी बातें हैं। एंड एक और आपको अंदर से एहसास होता है कि आप कुछ चीजें ऐसी कर सकते हो जो जिससे समाज की, लोगों की, दुनिया की किसी तरह से मदद हो सके। तो तब मुझे थोड़ा एहसास हुआ, क्योंकि मैंने जो मेरा लाइफ कोच है, जो गाइडेंस है, ये चीजें मैंने काफी पहले से शुरू कर रखी थी। इट्स बीन अराउंड मोर देन 10 ईयर्स आई एम डूइंग इट। और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये चीज किस और तरीके से मैं अलग अलग तरीकों से लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ। तो मैं लाइफ कोच में भी गया। मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच, जिसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसे NLP बोलते हैं, दिमाग की भाषा जिसे बोलते हैं हम लोग। एंड उसके बाद मैंने मोटिवेशनल टॉक्स करे हैं, काफी कॉर्पोरेट्स के अंदर किया है, काफी इंडिविजुअल्स हुए हैं, काफी आई एम एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल्स ऑल्सो, एक दो, जिसमें जहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कभी किसी को उनके साथ में जाके, दैट इज व्हाट आई एम आल्सो डूइंग। अब उसके अलावा एक और रास्ता भी था जो मुझे बचपन से शौक था, कुछ ना कुछ लिखने का, कविता या कुछ भी, गाने लिखने का या गाने का या कुछ भी। अभी तो सिंगिंग भी कर लेता हूँ मैं, वो तो बात की बात है। तो कविताओं का शौक था। फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये भी एक तरीका है जिससे लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। सिर्फ एक लाइफ कोच बनता हूँ तो बहुत कुछ लोग मेरे पास आएंगे, अगर मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो कुछ लिमिटेड लोग मेरे पास आएंगे जो उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, राइट। कविता एक ऐसा माध्यम है जिसे कुछ और लोग भी पसंद करते हैं। तो एक क्या कहते हैं उसको, मल्टी डायमेंशनल वाली बात हो जाती है कि आप आपने वो देखे होंगे ना, भगवान जी हैं हमारे, हनुमान जी हैं उसमें। तो हाँ जी, कई भगवान हैं जिनके कई मुख हैं, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग युग में अलग अलग तरह से हुए। तो मैंने भी वो कुछ इसी तरह से सोचने की कोशिश करी कि एक ऐसे तरीके अपनाई जाए, कितने तरीके अपना सकते हो आप ताकि आप लोगों के पास पहुंचे, उनके पास अपना संदेश दे सकें। राइट राइट। और 2021 के अंदर मैंने एक अपने लिए एक मिशन भी चुना है, जिसको मैंने नाम दिया है लव, लाइट एंड पॉजिटिविटी। जो मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 10,000 लोगों को पूरे वर्ल्ड के अंदर, नॉट इवन इन इंडिया, ये चीज जरूर दूंगा, जिनके जीवन में लव से मेरा मतलब है, जैसे रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे माँ बेटे में हो, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे फ्रेंड्स के अंदर हो, कहीं पे भी किसी को भी अगर प्यार में कोई इशू आ रहा है या रिलेशनशिप्स में कुछ इशू आ रहा है, दे कैन अप्रोच मी, वो लोग मुझसे संपर्क साध सकते हैं। मैं सर्टिफाइड कोच, मैं उनकी जरूर मदद करूंगा। लाइट का मतलब है कि अगर कोई अंधकार में डूबा हुआ है, सो आई विल ब्रिंग देम इनटू द लाइट आल्सो। मैं चाहता हूं कि उन लोगों को प्रकाश में लेकर आए, लाइट में लेकर आए। कोई अपने आप को इतना खराब समझ चुका है कि मेरे जीवन में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जब हम हताश होकर बैठ जाते हैं ना, कि उम्मीद खो देते हैं। सो ऐसे लोग जिन्होंने उम्मीद खो रखी है, मैं चाहता हूं मैं उनकी मदद करूं, वो मेरे पास आए, आई विल डेफिनेटली गाइड देम। एक है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी आजकल मुझे लगता है हर इंसान को चाहिए होती है। हर कोई इंसान अपने बारे में एक ना जनरल नेचर है ह्यूमन का, कि हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि सबसे पहले चीज में हमें ना बुराई नजर आती है या कमी नजर आती है। अपने में भी देखें हम कहीं, यार हमें ये नहीं आता, बट हम ये बोलना भूल जाते हैं कि हमें ये भी आता है। ये भी आप देख लीजिए, जनरल स्टेटमेंट है, कोई भी इंसान देखता है तो सामने वो बोलता है कि ये कमी है, इस चीज के अंदर कमी बहुत जल्दी दिखती है। बट मैं चाहता हूँ कि आप पॉजिटिविटी देखें। तो यही मेरा टारगेट है, मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा, इसी मिशन के ऊपर मुझे आगे से काम करना है। यही मेरा प्लान है 2021 के अंदर में। Hi Gitika, hi Goldie, hi Ashish. Many people have joined. Hi Neeti. So nice to hear your resolution 2021 ka. Ravinder ji, I have heard कि you can communicate in 4 languages.
and pretty interesting and strange also. Does it help professionally or it was your passion to master all the languages? यानी कहाँ ये connection क्या है? 4 language का secret क्या है? नहीं, सीक्रेट वाली बात नहीं है। देखिए, आप अगर जब जैसे आप हिंदुस्तान में जन्म लेते हैं तो हिंदी तो आपको आती है, इंग्लिश आपको सीखनी पड़ जाती है। और मैं सिख हूँ बाय रिलीजन, तो पंजाबी तो आती थी। तो मैं तीनों भाषाओं में लिख पढ़ और बोल सकता हूँ। तो मेरे लिए 3 भाषाएं तो यही होगी जो बेसिक लैंग्वेज है पूरे। अगर आपको हिंदुस्तान में कहीं भी काम करना है तो ये 3 लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए मोटा मोटा, क्योंकि नॉर्थ में आप हिंदी पंजाबी चलती है, इंग्लिश तो हर जगह चल जाती है, हिंदी कई जगह चलती है। और उसके अलावा फिर मैंने एक इंटरनेशनल प्रोग्राम शुरू किया था। मेरा अपना पेज है आरवी डायरी करके, उस पे मेरा एक प्रोग्राम होता है 2 AM कॉफी विद आरवी, जिसके आऊंगी मैंने अभी इसको रिवील नहीं किया है, दैट इज माय थर्ड क्वेश्चन एंड वो उस पर मैं आऊंगी। वो मेरा थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई वांट कि मेरे ऑडियंस उसके बारे में जाने। जी जी। तो 2 AM कॉफी विद आरवी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि लोगों ने मुझसे बोला कि भाई आप इंडिया में रहते हो, आप 2 AM कॉफी क्यों कर रहे हो? रात को 2 बजे कौन कॉफी पीते हुए आपके साथ बैठेगा? मैंने कैलकुलेट किया और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने कहा नहीं, मेरा थॉट ये नहीं है कि मैं कॉफी पीऊं 2 बजे बैठ के। मेरा थॉट कुछ और है। जब आप कॉलेज जाते हो या कहीं पढ़ने जाते हो ना, वहां पे कैंटीन भी होती है, तो लोगों का पर्पस ये नहीं होता कि कैंटीन में बैठ के समोसे खाने हैं। तो वो लेक्चर देखने पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी के अपने क्लासरूम में भी जाते हैं। कॉन्सेप्ट अलग है। इसका कॉन्सेप्ट 2 थे। पहला ये कि रविंदर जी, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी। मैं थोड़ा पहले ऑडियंस को ये बता दूं, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन था, मैं इसको क्लब इन करती हूँ। रविंदर जी हैव क्रिएटेड आरवी डायरी और वेयर ही हैज कोलैबोरेटेड विद इंटरनेशनल कोचेस एंड स्पीकर्स फ्रॉम वर्ल्ड आर एसोसिएटेड विद हिम। और सबसे हैरानी की बात कि जैसे आज हमारा लाइव 7 PM हो रहा है, बट इनका जो लाइव होता है वो 2 AM होता है। जी हाँ, इट्स समथिंग यूनिक। और मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना तो आई वाज लाइक कि 2 बजे कौन रात में जगा हुआ होता है। तो ही टोल्ड मी सच अ वंडरफुल स्टोरी एंड कि व्हाट इज द रीजन अबाउट 2 AM कॉफी विथ आरवी। तो अब मुझे इसकी पूरी डिटेल आप बताओ, और ये समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड गॉड ब्लेस यू फॉर थिंकिंग इन दिस रिस्पेक्ट। तो आप बताइए हमारे व्यूवर्स को कि व्हाट इज 2 AM कॉफी विद आरवी, क्योंकि हमने ना हमेशा कॉफी विद करण सुना है और हमेशा हमने 7 PM सुना है, 6 PM सुना है, 4 PM भी सुन लिया, पर AM मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में कभी ये थॉट प्रोसेस ही नहीं है। तो हाउ यू कम अप विद दिस आइडिया? ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं कहना चाहूंगा कि आपने इस स्टेज पे बुलाया जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी आवाज और मेरा मैसेज पहुंच पाए। 2 AM कॉफी विद आरवी इज नॉट अ नॉर्मल प्रोग्राम जिसमें कोई पैसा कमाने के लिए बैठा हो। आई डोंट अर्न एनी मनी आउट ऑफ इट। तो सबसे पहली बात, ये मेरा पैशन है। मैं अपने काम को जब तक आप अपना पैशन नहीं समझते ना, तब तक आप उसको मन से नहीं करोगे। सो 2 AM कॉफी का कॉन्सेप्ट 2 थे। तो जब मुझे लोगों ने पूछा, पहला सवाल पूछा इंडिया में रहने वाले लोगों ने कि भैया आप 2 AM क्यों, रात को 2 बजे क्या चक्कर है? मैंने कहा देखिए, दिन में आप तो 10-11 बजे तक, जब तक नॉर्मल दुनिया चल रही है ना, तो एक इंसान 2 बजे जागता कौन है? या तो जो बहुत खुश है या जो बहुत दुखी है। खुश वाले को मेरी जरूरत है नहीं, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम है या जिनके पास जीवन में कुछ कहीं मार्ग भूल गए हैं अपना, कहीं भटक गए हैं, दोज हु आर ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग इन देयर लाइफ, उन्हें जरूरत है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि 2 AM के टाइम पे ऐसा टाइम होता है जब इंसान जो बहुत परेशान है दुनिया के अंदर, या जिसको कुछ राह नहीं मिल रही है, जो भटक गया है या जो अपने आप को कुछ भटका हुआ महसूस कर रहे हैं, दे आर अवेक एट दैट टाइम एंड नोबडी इज अराउंड। 2 बजे उनके पास कोई नहीं है वहां पे। हर बंदा अपना 8 से 10 का कमर्शियल करके, सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक लोग आते हैं, अपना कमर्शियल करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं और चले जाते हैं ज्ञान देने के बाद। बट असली मजा तो तब है जब आप उस टाइम इंसान के पास बैठो, जब उस इंसान को आपकी जरूरत है। वेरी ट्रू। पहली बात तो यही है। और मेरे प्रोग्राम का और मेरा अपना जो मिशन है वो भी तो यही कहता है कि लव, लाइट एंड पॉजिटिविटी। मैं अगर रात को 2 बजे किसी के
दिमाग में कोई अच्छी बात डाल सकता हूँ, लोग खुश हो सकते हैं उसको सुन के, और बहुत अच्छा फीडबैक आया है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। काफी लोगों ने इसे सराहा है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये था कि उनसे जुड़ना जिनको वाकई में आपकी जरूरत है, वो लोग आएंगे वहां पे, जो होगा वहां पे उस टाइम जो 2 बजे होगा ना, उसको वाकई में जीवन में आपकी जरूरत है। नहीं तो इस नॉर्मल टाइम में तो कोई भी कहीं से भी जुड़ा होगा, क्योंकि वो चाय पीते जुड़ जाएगा, कोई समोसे खाते हुए जुड़ जाएगा, नोबडी विल केयर अबाउट टू मच अबाउट इट। पर 2 बजे सीरियस लोग ही बैठे होंगे आपके साथ में, क्योंकि उन्होंने, मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, जो लोग होते हैं वहां पे उस टाइम में, एंड देयर आर मेनी पीपल दोज हु आर देयर। सेकंड था कि एक धारणा है कि हमारे यहाँ पर जो रीति रिवाज चलते हैं, या जो चीजें, जिस तरह से चीजों को हम समझते हैं इंडियन स्टाइल में, वैसा ही हम बाहर के लोगों के जीवन शैली को देखते हुए, हाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देम आल्सो, कि भाई जब आप परेशान होते हो या आपके पास कोई चैलेंज आता है, तो आपका क्या तरीका है, क्या सेम है? और मैं इस बात पे हैरान होता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि तरीका सेम ही होता है, हम सब इंसान ही तो हैं। सो दे आर नॉट, कोई ऐसा नहीं है कि वो अगर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए तो उनको कोई एंजाइटी या कोई इशू नहीं होता है, या उनको जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है, बट एवरीबडी हैज टू डू समथिंग इन देयर लाइफ। और वो जानते हैं, हर एक बंदा किसी न किसी चीज से होके निकलता है। और मेरा पर्पस यही था कि देखिए, इंडियंस के साथ इंडियन स्टेज तो बहुत ज्यादा है, बट बाहर वालों को यहाँ लाने का कोई स्टेज नहीं है। यही मेरा प्लान था। मैंने चिले में मिस क्लाउडिया है, उनके साथ प्रोग्राम किया था। कनाडा में मेरा अभी लास्ट हुआ था रिम के साथ, और कॉन्सेप्ट बड़े प्यारे प्यारे होते हैं उनके। पहला मैंने एक बार किया था, एक अपना इंडिविजुअल जब मैंने चलाया था, अनप्लग्ड करके। अनप्लग्ड होना मतलब जब आप कुछ अपने बारे में अच्छा सोचना चाहते हो या कुछ चीज करना चाहते हो, तो आपको बाहर से अपने आप को थोड़ा अलग करना पड़ता है। इसी तरह से डिस्ट्रैक्शंस के बारे में था। जीवन में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हो, उन चीजों को डिस्ट्रैक्शन करके प्रोग्राम का नाम था। ऐसे ही मैंने, तो इस तरह के 3-4 कार्यक्रम किए। बड़े अच्छे से ढंग से चीज चूज करके, और बड़ा रिसर्च किया जाता है कि क्या टॉपिक रखा जाए, सोचा जाता है इसके बारे में। और मेरे पास अगले 1-2 हफ्ते के अंदर और प्लान्स हैं, जिसके अंदर मेरे पास इस बार शायद यूके से मेरे कोच आने वाले हैं, जिनके साथ अपना प्लान बना हुआ। एंड दैट इज व्हाट आई विल ट्राई टू डू। ठीक है जी। और मुझे एक चीज का बड़ा फायदा होता है, मैं हिंदी बोल लेता हूँ, मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, मैं पंजाबी बोल लेता हूँ। अब उनके चक्कर में मुझे स्पेनिश भी सीखनी पड़ गई, तो स्पेनिश मेरी लर्निंग स्टेज में है, तो थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर लेता हूँ। आई विल नॉट से दैट आई एम एक्सपर्ट, बट यस डेफिनेटली हम भी सीखते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके पास, तो डेफिनेटली आई विल लर्न समथिंग फ्रॉम यू एज वेल। तो यही कुछ है। Awesome. ये आशीष नसवा इज सेइंग कि प्लीज टेल समथिंग अबाउट आरना। तो आप एक यानी पोएट भी हैं, तो कुछ कविता भी हो जाए, और आरना का क्यों कंसेप्ट आया और व्हाई आरना वाज क्रिएटेड, तो कुछ समथिंग ऑन दैट। बिल्कुल, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। आरना मेरी बच्ची का नाम है, जो 6 साल की है। ओके। एंड मैं पिछले 2 साल से कविताएं और ये सब मैंने काफी लिख के, मेरे पास काफी इकट्ठी हो गई थी। एंड ऑलवेज देयर वाज अ थॉट दैट आई विल पब्लिश वन बुक वन डे। तो बड़े टाइम से ये सब तैयार हो चुका था, नाम नहीं सूझ रहा था कि नाम क्या रखें। अब उस कविता में ऐसा, उस कविताओं के अंदर ऐसा क्या है, मैंने अपनी किताब के जो मेरा इंट्रोडक्शन पेज होता है, उसके ऊपर आई हैव रिटन इट वेरी क्लियरली, इट इज अ बुक फॉर माई डॉटर एंड फॉर पीपल एंड एवरीबडी, नॉट इवन डेडिकेटेड मेरी डॉटर को है, लेकिन है वो सबके लिए, कोई भी पढ़ सकता है। उसमें सिर्फ मैंने ये लिखा कि जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तो शायद मैं आसपास हूं या नहीं हूं, मैं तुम्हें समझा पाऊं या ना समझा पाऊं, बट एंड ऑफ द डे ये किताब वहां मिलेगी तुम्हें, तुम किताब पढ़ना, तुम्हें किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी। इसके अंदर जीवन के हर पहलू की बातें लिखी हुई हैं। इसके अंदर एक मैंने काफी मोटिवेशनल पोएम लिखी हुई है अलग अलग तरीके से। मेरी बेटी हो तुम मेरी पहली कविता है। तो फिर मुझे ध्यान आया कि आरना नाम रखना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बेटी के लिए मैंने शुरू करी थी। पहली कविता जो लिखी थी मेरी बेटी के लिए लिखी थी मैंने, और उसके बाद वो बहुत कविता पॉपुलर हुई थी। एंड देन आफ्टर दैट आई एडेड मेनी पोएम्स दोज हु वर इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। उसके बाद कुछ रिश्तों के बारे में भी मैंने लिखा काफी, अबाउट लव एंड ऑल, एंड इट कंसिस्ट्स अराउंड 20+ बुक्स। उसके अंदर पोएम है 23-27 कुछ है उसके अंदर पोएम्स। तो ये उसका कॉन्सेप्ट था। और आरना का नाम जो रखा गया था ना, इट इज बेस्ड ऑन लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी मंथन से निकली थी, तो मंथन जब करते हैं तो उसको बोलते हैं कि आरन करना।
तो आरना, ओके। तो ये लक्ष्मी जी का नाम है। तब मुझे ध्यान आया कि कविता का जो बुक का नाम है वो आरना होना चाहिए, जो कि भावनाओं और विचारों का मंथन है। सो इट हैज टू बी सुपर। आरना। तो उसको और नाम बन ही नहीं सकता था, ब्यूटीफुल थॉट। ना ही कोई और नाम एक उस कविता हो कविताओं की जाए, किताब को अपनी कर सकता है टच। जी फेवरेट एक पोयम हो जाए जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं अभी आपके पास प्रस्तुत करता हूँ एक कविता। जी। तो मैं ये मेरी बेटी हो तुम ही आपको सुनाता हूँ। हाँ। पहली कविता आई यही शुरू पीटी। करते हैं। ओके, इजाजत है? जी जी। मेरी बेटी हो तुम, ये मेरी कविता का शीर्षक है। मैंने लिखी तो अपनी जी बेटी के लिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये हर बेटी के लिए बनी है, चाहे वो माँ है, चाहे मेरे दोस्त हैं, कोई भी फीमेल, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एवरी वुमन डिजर्व दिस पोएम, कि उनको ये जी पोएम उनके सामने उनके पेरेंट्स, उनके फादर, उनके हस्बैंड, उनके फ्रेंड सामने बैठ के उनको सुनाएं। ये पोएम नहीं है, ये आरती है। इट इज मोर जी देन एक, ये एक पूजा करी गई है इसके अंदर, और समझाया गया है कि कैसे क्या करना है। ठीक है। जी। मेरी बेटी हो तुम, मेरी बेटी हो तुम, जाओ टकरा जाओ पहाड़ों से। मेरी बेटी हो तुम, हिला दो जंगल दहाड़ों से। कांप जाए धरती, थर्रा जाए समंदर। मेरी बेटी हो तुम, लोहा हो जाओ अंदर से। वाह। दोबारा सिखाना शेर को शिकार कैसे होता है, सिखाना हाथी को मस्त चाल चलना। खुशी में नाचे मोर को बताना, चीते जैसी गति से अपना लक्ष्य हासिल करना। मेरी बेटी हो तुम, जाओ आसमां से ऊंची उठो। मेरी वाह। बेटी हो तुम, जाओ जमीन से गहरी बनो। मेरी बेटी हो तुम, सूरज को तपा देना आज। मेरी बेटी हो तुम, चंद्र को चमका देना आज। उठा के पटक देना हर मुसीबत को जो रास्ते में आए। उंगली से झटक देना हर गम को जो तुम्हें तड़पाए। लगाना जोर का झटका जो तुम्हें सताए। गले लगाना माता पिता के आशीर्वाद को, पूरी जिंदगी जो काम आए। मेरी बेटी हो तुम, तीर से भेद दो लक्ष्य को। मेरी बेटी हो तुम, धूल चटा दो भक्षक को। मेरी बेटी हो तुम, सर ऊंचा करके चलना। मेरी बेटी हो तुम, याद रखना रक्षक को। मेरी बेटी हो तुम, मेरा गुरूर मेरा गुमान हो। मेरी बेटी हो तुम, मेरा गर्व मेरा सर्व हो। मेरी बेटी हो तुम। ऑसम, सुपर। और सच में सही बोला आपने, एक एंथम जैसा ये फॉर ऑल द लेडीज, बी स्ट्रॉन्ग एंड वंडरफुल मैसेज एंड जी, सुपर। थैंक यू सो काफी मच। लोग कर रहे हैं, आप एक बार देख लो, एक्नॉलेज कर दीजिए सारे लोग, बहुत लोग। हाय गोल्डी। थैंक यू सो और मच। रविंदर जी, समय जैसे हो रहा है, मेरा सवाल क्षितिज के लिए, तो आप देख रहे हैं हम लोगों का वर्क एंड यू नो कि वी आर वर्किंग फॉर बडिंग पोएट्स। तो आपको कैसी लग रही है ये मुहिम, और आप अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हाउ यू फाइंड क्षितिज डिफरेंट एंड व्हाट प्लेट यानी गेन अ पोएट इज हैविंग जॉइनिंग अस, तो थोड़ा देखिए, कुछ। मैंने शुरू में भी बोला था, देयर आर मेनी जी ग्रुप्स, बहुत ग्रुप्स हैं, हर कोई अपना अपना चलाता है। बट यहाँ पे मैंने एक खास बात देखी कि जिस तरह से जिन्होंने बनाया है, जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है रंजीता जी, क्षितिज के अंदर, जो जिस तरह से हर कोई इसको अपना एक प्लेटफॉर्म समझ के यूज करता है, जिस तरह से लोग इस तरह से पोएम्स डालते हैं प्यार से, मैंने बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लोगों के, एक दूसरे को लाइक करते हैं लोग। देखिए, परिवार वहीं बढ़ता है जब कोई एक दूसरे को प्रमोट करता है। ये नहीं कि जी आपने डाली और मैंने उसको एक बार लाइक भी नहीं किया, या उसको थैंक यू भी नहीं बोला, या अप्रिशिएट नहीं किया। ठीक है। देखिए, आप अगर हम सिर्फ पोएट्स की बात करते हैं, क्योंकि दिस इज मेनली फॉर अ पोएट्स ओनली, तो जी पोएट के अंदर देखिए, जब एक बुरी भावनाओं से कविता लिखी जाती है, हर कविता के पीछे एक कहानी होती है, हर कविता के जी पीछे एक एहसास होता है, एक फीलिंग होती है। मैंने कहा ना, भावनाओं और विचारों का मंथन, जी यही है कविता। जी इंसान, एक कवि जब कुछ कविता लिखता है तो वो अंदर से पूरा
मन और अपना विचार पूरे निकाल के पन्ने पे डालता है आपके लिए कि आप पढ़ो उसको, इससे आपको कुछ लेसन मिले जिंदगी में, चाहे वो किसी जी भी चीज से रिलेटेड हो, प्यार से हो, दुख से हो, दर्द से हो, हिम्मत से हो, इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशनल हो, सारे हर तरह के रंग सिर्फ पन्ने के ऊपर दिखा देना, और वो भी सफेद पन्ने पे काले कलम के साथ में, तो ये तो चमत्कार है। कहती हूँ कि पोएट्स आर ब्लेस्ड एंड आई फील कि हम लोगों पे ईश्वर की नेमत है कि वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ थ्रू आवर एक्सप्रेशंस एंड ऑल दैट। तो वो चीज ना, वो एक कॉन्फिडेंस, वो एक लोगों का अपनापन यहाँ पे पॉजिटिव, एंड वी ट्राई कि पॉजिटिवली आगे आप बढ़े। यानी जैसा आपने शुरू में भी बोला कि कमियां सबको दिखती हैं, अच्छाई दिखाने बहुत जरूरी है। तो और कविता का जो फील्ड है पोएट्री का, आप भी जानते हैं, तो वो कमियां पहले आ जाती हैं लोगों की, बाद में तारीफें आती हैं। तो हमने उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया है कि पहले उन्हें कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो और अच्छा लिखें और इंटरेस्ट जगाएं, फिर आगे आपके लिए पूरा समंदर है, पूरा आसमान है, सब आप कर सकते हैं पार। नहीं, मैं तो बिल्कुल आई एम रियली इंस्पायर्ड एंड काफी मोटिवेट होता हूँ। मैंने काफी लोगों की कविताएं पढ़ी हैं इसके अंदर, बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी एक का नाम लूंगा तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। देयर आर मेनी पीपल दोज हु राइट, आप भी लिखते हो, बाकी लोग भी लिखते हैं। मेरे दिमाग में नाम आ रहे हैं 2-3, मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि नहीं तो ये होगा कि जो बाकी लोगों का भी मुझे पसंद है, ये वो ये ना सोचे कि भी इनका पसंद नहीं है। सो आपने देखा है पार्ट ऑफ फैमिली हो, तो वी स्टे एज अ फैमिली एंड एवरीबॉडी इज एनकरेजिंग ईच अदर, तो इट्स कम्युनिटी डेवलपमेंट बेसिकली वर्किंग टुगेदर। तो उसी पे है। एक कविता और सुनाइए आप, आपका, और एक दो सुन ले हम लोग टाइम खत्म होने से पहले। कोई बात नहीं, अब मेरी ये वाली कविताएं छोटी हैं क्योंकि ये पहले की लिखी हुई थी ना, तो ये मेरी फर्स्ट पोएम थी, तो तब बस भावनाएं चलती गई और कविता चलती रही, इसलिए कविता बहुत लंबी है, मतलब कम से कम 4-5 मिनट की कविता थी। सो आई हैव वेरी शॉर्ट पोएम्स नाउ। इस कविता के अंदर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये थोड़ी इंस्पिरेशनल टाइप है। इसका शीर्षक है हिम्मत नहीं हारा मैं अभी। इंसान 2020 के अंदर हमें इतने झटके लगे, 100 चीजें आई, चाहे फाइनेंशियली आई, चाहे इकोनॉमिकल आई, चाहे वो कोविड था, जैसा भी टाइम गया, बट अब हम जब 2021 में खड़े हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप दोबारा से ये कविता पढ़िए और बस कामयाबी की सीढ़ियां चढ़िए एंड कीप मूविंग इन योर लाइफ, और पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, जो बीत गई सो बात गई वाली बात है। तो मैं ये कविता शुरू करता हूँ। हिम्मत नहीं हारा मैं अभी, बहुत बार गिरा हूं, गिर के फिर सजग हूं मैं अभी, बहुत बार डगमगाया हूं, फिर भी अडिग हूं अभी, पर हिम्मत नहीं हारा मैं, हिम्मत नहीं हारा मैं अभी। मुश्किलों से भरी मंजिलें, कुछ तुम्हारे कुछ मेरे वास्ते, कांटों से चुभते ये कदमों में, कुछ तुम्हारे कुछ मेरे रास्ते, पर हिम्मत नहीं हारा मैं अभी, हिम्मत नहीं हारा मैं अभी। उतार है, कभी चढ़ाव है, कभी लगा सर्वस्व पे दांव है, चलता रहा मैं, चुभने लगे खुद के कदमों के निशान भी, पर हिम्मत नहीं हारा मैं अभी, हिम्मत नहीं हारा मैं अभी। छील गया, नील गया, कभी जख्म सिल गया, चिर गया फिर नया, कभी सांस थमने लगी, पर हिम्मत नहीं हारा मैं अभी, हिम्मत नहीं हारा मैं अभी। बहुत खूबसूरत, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प पोएम थी। तो जाने से पहले 2 मिनट की और कविता होगी, वो मैं जरूर करना चाहूंगा, मेरे ख्याल से समय भी हो रहा है अभी। ख्वाहिश आई है आपके लिए कि मैं बता नहीं सकता तुम्हें सुनाइए। अच्छा मैं बता नहीं सकता, मुझे 1 सेकंड भी देना पड़ेगा आपको फिर इसके लिए, क्योंकि आई विल टेक 1 सेकंड ओनली, आई विल टेक इट आउट। मैं बता नहीं सकता तुम्हें, राइट? ये आशीष है सेइंग, तो मैंने कहा आप उनकी भी तमन्ना पूरी कर दीजिए, वो बड़े प्यार से वो हमारे सबसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, मैं निकाल देता हूँ कविता ये। हाय ऐश्वर्या, so many people are for giving their arts likes, and I'm so feeling like in a family right now, कि लोगों को इतना प्यार और इतनी प्यार मोहब्बत है। यही तो क्षितिज की बात है, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। दिस इज व्हाट इट इज, कि जहाँ पे हम ये नहीं सोचते कि हम किसी बाहर से बात कर रहे हैं। इट इज लाइक
फैमिली की तरह जैसे बात हो रही हो। मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन मैं बताता हूँ। तो आशीष जी, आपके कहने हाँ, पे ऐसे कविता आ भी- रही है, मैं हाँ, बता सुन नहीं लीजिए। सकता तुम्हें। हाँ जी, वही बोल रही हूँ, आशीष को कह रही हूँ सुन लो पोयम। हाँ जी, ठीक है जी, शुरू करते हैं। मैं बता नहीं सकता तुम्हें, क्यों खामोश है ये रात, क्यों चांद की चमक कम है आज, क्यों जुबां खामोश है फिर भी सीने में दबे हैं लाखों राज। मैं बता नहीं सकता तुम्हें, क्यों जख्मों से निकलता लहू इस कदर, क्यों रिश्ता है आंसू दरारों से, क्यों दबी है दर्द की आवाज, कि क्यों नाराज है आज यारों से। मैं बता नहीं सकता तुम्हें, मैं बता नहीं सकता तुम्हें, क्यों तारे टिमटिमाना भूल गए, क्यों सूरज ने ओढ़ ली ठंडी चादर, क्यों पंछी लौट चले घर की ओर, क्यों मुरझाया है फूल बाग का। मैं बता नहीं सकता तुम्हें, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। आखिरी पैरा है, गौर कीजिएगा। क्यों रोता है वो बिना आंसुओं के, क्यों उसकी हंसी में भी गम छिपा है, क्यों तड़पता है सब कुछ पाके भी वो, क्यों खुशियों से भरा हुआ बिलखता है, क्यों प्यासा है वह खुद समंदर होके भी, क्यों भटकता है दूसरों को राह दिखा के। जानता हूं सब मैं, पर बता नहीं सकता तुम्हें। बता नहीं सकता। आपके ये लाइंस आर लाइक, और ना ये जो पंच लाइन होती है ना, दे आर ऑसम। मैंने अभी तीनों आपकी पोएम्स का, यानी इट्स लिटरली डायरेक्ट दिल से रहती है, तो दिल तक पहुंचती है। तो ऑसम, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। लवली पोएम्स, एंड it was our privilege to have you with थैंक यू us, सो मच। and होप हमारे काफी लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं। अब आपको कमेंट्स भी मिल जाएंगे हमारे ग्रुप्स में भी। सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम रविंदर जी, और फिर मिलेंगे हम लोग। और व्यूअर्स को थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे हमारे नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सो और मच, एंड आई विल आल्सो लाइक टू से थैंक्स टू एवरीबॉडी जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने फरमाइश रखी। और आई वुड लव टू कम अगेन एंड अगेन हियर, और मैं क्षितिज पे भी अपना काम दिखाता रहूंगा वहां पे। और ये वही मैं सबको बता रही हूँ, और न्यू ईयर के आप हमारे पहले गेस्ट हैं 2021 के। सो थैंक यू सो मच, और फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, एंड थैंक्स व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। नमस्ते रविंदर जी। थैंक यू जी।